हाँ, एलिमेंट जो आपका ऑक्सीजन हम लोग का डिप्लोमा पॉलिटेक्निक एग्जाम जो कल हुआ था झारखंड पॉलिटेक्निक का, उसका सोल्यूशन सॉल्व करने जा रहे हैं। तो हम लोग पहले केमिस्ट्री का 50 क्वेश्चन करेंगे, फिर इसका अगला वीडियो फिजिक्स का, फिर मैथ्स का वीडियो आएगा। तो देखते रहिए चैनल और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो चलिए पहला क्वेश्चन हमारे एक एलिमेंट जिसका विच रिएक्ट विद ऑक्सीजन टू की कंपाउंड हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड कंपाउंड इज सोल्यूबल इन वाटर। ऐसा एलिमेंट जो पानी में सोल्यूबल है, इसे कंपाउंड के रिएक्ट करने के बाद वो आपका होगा सिलिकॉन, जो जिसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत हाई है और पानी में सोल्यूबल होगा, उसका आंसर होगा कैल्शियम। कैल्शियम से जब ऑक्सीजन रिएक्ट करके CuO बनाता है, जिसे हम चूना भी बोलते हैं। कौन सा पेड़ है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन करेगा? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बेसिकली क्या होता है? A + B C गिव्स AC + B, मतलब कि इसमें दो एलिमेंट होना चाहिए, सिंगल एलिमेंट होना चाहिए जो रिएक्ट करने के बाद आपस में डिस्प्लेस कर दे। तो NaCl और कॉपर के साथ रिएक्ट करेगा। हाँ, इसके लिए आपको एक्टिविटी सीरीज भी याद होना चाहिए। एक्टिविटी सीरीज में जो ऊपर में होता है नीचे लाकर डिस्प्लेस कर पाता है। तो सोडियम क्लोराइड के नीचे, सोडियम के नीचे कॉपर होता है, तो ये रिएक्शन होगा नहीं। मैग्नीशियम के आयरन के नीचे सिल्वर होगा, ये भी रिएक्शन नहीं होगा। और सिल्वर के नीचे, सिल्वर के ऊपर कॉपर होगा, तो आपको ये रिएक्शन होगा। आंसर नंबर डी। कंपाउंड जिसमें सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होगा, स्ट्रक्चर फॉर्मूला डिफरेंट होगा, उसे हम कहते हैं आइसोमर्स। यूपैक नेम बताना है आपको इस कार्बन का। इसमें कार्बन देख लेते हैं पहले। एक आपका ये बीच में ऑक्सी हो गया, यहाँ पे एक कार्बन, इसका हो गया मिठाई, और यहाँ पे 2 हो गया, तो इसका नाम हो जाएगा इथाइन। तो इसका नाम आपका हो गया मिथॉक्सी इथेन। कंपाउंड जो टेक पार्ट इन एडिशन रिएक्शन, जैसे कंपाउंड एडिशन रिएक्शन में टेक पार्ट करता है, हमेशा याद रखिएगा 2 टाइप का रिएक्शन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आता है, एडिशन और सब्स्टिट्यूशन। जो एडिशन रिएक्शन करता है वो बेसिकली डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड कंपाउंड करते हैं, और सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जो होता है वो बेसिकली आपका सिंगल बॉन्ड कंपाउंड करता है। एडिशन रिएक्शन बेसिकली आपका डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड कंपाउंड करता है, और सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बेसिकली आपका सिंगल बॉन्ड कंपाउंड करता है। इसमें आपको ट्रिपल बॉन्ड की मात्रा दिख रहा है, बाकी सब आपका सिंगल बॉन्ड कंपाउंड, जिसे हम अल्केन कहते हैं। इसका आंसर होगा ए। इसमें से कौन सा विनेगर है? विनेगर जिसको सिरका भी कहते हैं, वो आपका होता है कार्बोक्सिलिक एसिड, जिसका हो गया CH3COOH इसका फॉर्मूला। नेक्स्ट है सोप, जो आपका अल्कलीन के हाइड्रोलाइसिस से प्रोड्यूस किया जाता है। सोप आपका प्रोड्यूस किया जाता है हाइड्रोलाइसिस करके। हम लोग बेसिकली कार्बोक्सिलिक एसिड को हाइड्रोलाइसिस करके सोप प्रोड्यूस करते हैं। कार्बोक्सिलिक एसिड में सोडियम रिएक्ट करवाते हैं, जिससे कारण सोप प्रोड्यूस होता है। क्लीनिंग एक्शन ऑफ सोप मोस्ट लेवल ऑब्टेन फ्रॉम सोर्स ऑफ क्लींजिंग एक्शन ऑफ सोप विल बी मोस्ट, सबसे ज़्यादा पानी आपका साफ किसमें होगा? सबसे ज़्यादा पानी इसमें से झाग प्रोड्यूस करता है वो आपका होता है हार्ड वाटर, और हार्ड वाटर बेसिकली आपको मिलता है सबसे ज़्यादा हार्ड वाटर सॉफ्ट वाटर आपको मिलता है रेन वाटर, जो प्योर फॉर्म में होता है। ड्यूरिंग दी प्रोसेस ऑफ सोप फॉर्मेशन बाय प्रोडक्ट, जो बाय प्रोडक्ट का बनता है वो आपका होता है ग्लिसरॉल। हाइड्रोकार्बन जो इनसॉल्युबल, हाइड्रोकार्बन ऐसा कंपाउंड होता है जो कार्बन ऑक्सीजन का कंपाउंड, ये बात सही है, इनसॉल्युबल वाटर। आपका आंसर खाली बी हो। कौन सा कंपाउंड आपको हाइड्रोलाइसिस एसिटिलीन से देता है? तो इसका आपका आंसर हो जाएगा कॉपर क्लोराइड। आपको बताना है एसिटिलीन का यूपैक नेम। एसिटिलीन बेसिकली जो एसिड वर्ड होता है उसमें 2 कंपाउंड होता है, और इलिन बेसिकली आपका डबल बॉन्ड प्ले होता है, तो वहाँ पर हो जाएगा इथेन। ऑन हाइड्रोलाइसिस ऑफ हाइड्रोजन कार्बाइड, एल्यूमिनियम कार्बाइड। अब एल्यूमिनियम कार्बाइड को जब हाइड्रोलाइसिस करेंगे, जब इसमें H2O मिलाएंगे, तो आपको कंपाउंड देगा जो आपका हो जाएगा ब्यूटेन, इथेन। नेक्स्ट क्वेश्चन हम आते हैं, जब आपका एथिलीन रिएक्ट करेगा हाइड्रोजन के साथ निकल कैटलिस्ट का प्रेजेंस में। एथिलीन ये बेसिकली देखिए डबल बॉन्ड है। अगर इसका कार्बन देखेंगे तो 1 2 3 और यहाँ पे आपका 2 हो जाएगा। जब इसे आप हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट कराएंगे तो ये आपका इथेन दे देगा, C2H6। इथेन गैस इज फॉर्म्ड। NaCl क्लिस्टर इज मेड अप ऑफ, NaCl क्लिस्टर आपका क्या चीज़ से बना है? तो NaCl का क्लिस्टर इसमें आपको मिलेगा, ये बेसिकली क्रिस्टल जो फॉर्म होता है ये आपका सोडियम और क्लोरीन आयन से बना हुआ है। अगर टेम्परेचर ऑफ ऑब्जेक्ट का 268 केल्विन हो, तो केल्विन को सेल्सियस में कन्वर्ट करना है, तो आप उसे 273 से माइनस कर दीजिए। तो माइनस करने के बाद हमें आंसर मिलेगा -5 डिग्री सेल्सियस। इसमें से कौन सा एनर्जी ऑब्जॉर्व करता है जब स्टेट चेंज होता है? जब आपका एनर्जी स्टेट चेंज होता है तो बेसिकली हमें इसमें वाटर को याद रखना चाहिए 0 डिग्री 100 डिग्री। जैसे कि कोई सब्सटेंस उसका टेम्परेचर बढ़ता है तो 0 डिग्री तक बढ़ता है, फिर कुछ देर स्टेट चेंज होता है, फिर आगे बढ़ता है, फिर इसका 100 डिग्री से थोड़ा देर चेंज होता है, फिर से बढ़ता है। तो इस केस में जो 2 बीच में पोजीशन है उसमें हम बोलते हैं लैटेंट हीट। ड्यूरिंग दी समर डेज वाटर इज केप्ट इन अर्टन पॉट बिकम कोल्ड। समर के दिन में पानी जो अर्टन पॉट में ठंडा क्यों रहता है? प्रोसेस होता है बेसिकली इवेपोरेशन के जरिए। करेक्ट सीक्वेंस ऑफ कन्वर्टिंग देखिए 25 डिग्री सब में हमें 273 जोड़ना पड़ेगा। इसमें आप हिट एंड टेल से क्वेश्चन कीजिए। इसी आंसर आपको ऑलरेडी नहीं हो सकता, 220 यहाँ पे दिया हुआ है, तीनों में 298, इसको करने का जरूरत नहीं है। फिर आप देखिए कि किसमें 2 आंसर आपका अनकॉमन है। आप देख सकते हैं कि 38 में 2 अनकॉमन, 38 में आप ऐड करके देख सकते हैं।
38 में जब हम 273 ऐड करेंगे जो आंसर आएगा मेरा आंसर आ जाएगा। अब मैं ज़्यादा सॉल्व करने नहीं वाला। 8 + 3 आपका 11, लास्ट में 1 आता है, 1 आपका यहीं पे आंसर है, आपका आंसर नंबर ए। तो इस तरह से ट्रिक से आप पेपर सॉल्व कीजिएगा तो 150 में 150 क्वेश्चन आराम से सॉल्व कर पाइएगा, वरना पेपर बहुत ही लेंदी है। कौन सा आपका एलिमेंट, इसमें एलिमेंट आपका नहीं है, तो एलिमेंट आपका ग्राफाइट है, ग्राफाइट आपका एलिमेंट नहीं है, ये कार्बन का अलॉय है। बाकी सिलिका, जर्मेनियम, विच इज नॉट एन एलिमेंट। अच्छा सॉरी, इसमें एलिमेंट का बात किया है तो आपका सिलिका आंसर होगा। ग्राफाइट बेसिकली कार्बन का सिंपल एलिमेंट, सिलिका का फॉर्मूला SiO2 होता है, ये कंपाउंड हो गया। इनमें से कौन सा मेटलॉइड नहीं है, इसमें से कौन सा मेटलॉइड नहीं है, आपका गैलियम एक मेटल है, बोरोन, सिलिकॉन, जर्मेनियम मेटलॉइड नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग आर कंपाउंड, इसमें कौन सा कंपाउंड आपका पॉसिबल है, नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड है, कार्बन, ये CO ऐसा कोई कंपाउंड हो नहीं सकता, कार्बन मोनोऑक्साइड ऐसा कोई कंपाउंड होता है, नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड ऐसा कोई कंपाउंड नहीं होता, तो आपका आंसर ए हो जाएगा। ऑन दी फॉलोइंग सब्सटेंस नेदर गुड कंडक्टर, कौन सा आपका कंडक्टर नहीं, इंसुलेटर नहीं, अच्छा कंडक्टर है। तो इसमें आपका पोटेशियम एक मेटल है तो कंडक्टर हो सकता है, क्रोमियम भी कंडक्टर, जर्मेनियम कंडक्टर हो गया, तो आपका इसमें मेटलॉइड हो गया आपका गैलियम, तो आंसर आपका हो जाएगा जर्मेनियम, इसका आंसर आपका जर्मेनियम हो जाएगा। इसमें से कौन सा केमिकल चेंज आपका नहीं है, तो कर्ड फॉर्मेशन केमिकल चेंज है, रैपनिंग को बनाना भी केमिकल चेंज है, दही बनना, दूर से दही बनना वापस दही से दूर नहीं बन सकता, तो ये केमिकल केमिकल चेंज है। बनाना जब सड़ जाएगा तो भी वापस नहीं हो पाएगा, तो केमिकल चेंज है। सब्लिमेशन में फिर निकल जाता है, तो ये आपका केमिकल चेंज है। कोरोजन ऑफ फोटोफोरिन, ये आपका केमिकल चेंज नहीं है। इनमें से किससे आप सस्पेंशन कह सकते हैं, सस्पेंशन बेसिकली जो ऊपर में तैरता है, तो इसमें से आपका आंसर हो जाएगा मिल्क। वन ऑफ द रिप्रेजेंट सोल्यूशन सॉलिड इन कॉल, जो आपका फॉलोइंग रिप्रेजेंट सोल्यूशन ऑफ द सॉलिड, सोल्यूशन ऑफ सॉलिड बेसिकली आपका हो गया, वो आपका एलॉय होता है, तो इसमें आपका एलॉय आपका ब्रास हो गया। विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट सोलिबिलिटी ऑफ शुगर इन वाटर, वाटर में शुगर की सोलिबिलिटी जो मात्रा दिखाता है, इसमें से आपका हो जाएगा वाटर, शुगर पानी में कुछ ज़्यादा सोल्यूबल होता है, तो ये 1 लीटर पानी में आपका सोल्यूबल लेवल 204 डिग्री ग्राम का हो सकता है। कौन सा आपका फिजिकल चेंज है, एक मेल्टिंग ऑफ आयरन, आयरन को मेल्ट करना, रस्टिंग ऑफ आयरन नहीं, आयरन खराब हो जाएगा, बेंडिंग ऑफ आयरन और मोर देन 1, इसका आंसर आपका मोर देन 1 होगा। इसका आंसर आपका मेल्टिंग ऑफ आयरन भी हो सकता है, बेंडिंग ऑफ आयरन भी हो सकता है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास किसने दिया था, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास हमने सबसे पहले लेविजर ने दिया था। वाटर में ऑक्सीजन हाइड्रोजन का मास क्या होता है, वाटर का फॉर्मूला H2O होता है, हाइड्रोजन का मास हो गया 2 × 1 और ऑक्सीजन का मास होता है आपका 16, जिसको डिवाइड करेंगे तो 1:8 मिलेगा। अब इसमें पहले ऑक्सीजन आया है, इस बात का ध्यान रखिए, तो इसका आंसर डी होगा H2O। रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मोल इन 12 ग्राम ऑफ मैग्नीशियम 16 ग्राम ऑफ सल्फर, अगर आप 12 ग्राम का मैग्नीशियम लेंगे और 16 ग्राम ऑफ सल्फर लेंगे, तो इसे मोल का आपको रेशियो बताना है। तो सबसे पहले मैग्नीशियम का आपका एटॉमिक मास, जब इसको हम डिवाइड करेंगे तो हमारा फाइनल आंसर आपको मिलेगा 3:4। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम, किसमें एटम का मात्रा सबसे ज़्यादा होगा। अगर आप 18 ग्राम H2O को लो तो ये आपका 1 मोल आएगा। 18 ग्राम आप ऑक्सीजन लो, ऑक्सीजन का आपका एटॉमिक मास अगर हम देखेंगे तो वो हो जाएगा आपका 16:32, तो यानी कि 0.5 होगा। इसे देखने की कोई जरूरत नहीं है, आंसर आपका ऑटोमेटिक नहीं है। अगर आप मीथेन का लेंगे, मीथेन का एटॉमिक मास आपका मिलेगा 12 + 4 यानी 16, तो ये इसका आंसर 1 से कुछ ज़्यादा होगा, तो ये आपका आंसर ए से ज़्यादा हो सकता है, आंसर डी हो सकता है। सी देखते हैं, सी भी देख कर पता चला 44, तो ये बहुत 0.5 से कम होगा, इसका आंसर हो जाएगा डी। एटम हमेशा न्यूट्रल होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग का इलेक्ट्रॉन का सोडियम, सोडियम का मास होता है आपका 11, सोडियम का आपका नंबर होता है 11, तो इसका हो जाएगा 281, तो आंसर आपका गया 1। फर्स्ट मॉडल ऑफ एटम, सबसे पहले एटम का मॉडल किसने दिया था, उन्होंने दिया था ये रदरफोर्ड। इलेक्ट्रॉन को डिस्कवर किसने किया था, इलेक्ट्रॉन को डिस्कवर किया था आपका J.J. थॉमसन ने। एलिमेंट हैविंग सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर, एटॉमिक नंबर सेम होगा मगर मास नंबर डिफरेंट होगा, उसे हम बोलते हैं आइसोटोप। एटॉमिक नंबर 4 एलिमेंट 12 इस दिया हुआ है, तो एलिमेंट विच कैनॉट बी फॉर्म कटैन, जो कटैन होता है बेसिकली पॉजिटिव चार्ज आयन तभी फॉर्म करता है जब उसका आउटर सेल में 2, 3 और 1 एलिमेंट हो। तो आपका 12 का हो जाएगा 2, 13 का हो जाएगा 3 और 15 का हो जाएगा 5, यानी कि आपका 5 और इसका हो जाएगा आपका 1। तो बेसिकली जिसमें से आपका 1, 2, 3 फॉर्म कर सकता है, ये 5 वाला फॉर्म नहीं कर सकता, तो 15 नंबर आपका आंसर हो जाएगा। 15 नंबर का आंसर आपका हो गया सी। नंबर ऑफ वैलेंसी इन सल्फाइड, सल्फाइड आयन में आपका वैलेंसी हो जाएगा जब आपका H2 माइनस हो गया। सल्फर का बेसिकली वैलेंसी होता है किसका वैलेंसी हो जाएगा आपका 6, और जब इसका नंबर ऑफ बैलेंस इलेक्ट्रॉन आपको बताना है 6, यानी कि इसमें जब 2 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा आ जाएगा तो इसमें 8 हो जाएगा, तो ऑटो सेल में आपका इलेक्ट्रॉन हो जाएगा 8, क्योंकि सल्फर का आपका हो जाएगा आपका 6। एलिमेंट्स हैविंग वैलेंसी 1 और ऑलवेज जिसका वैलेंसी 1 होता है वो हमेशा आपका क्या होता है, मेटल होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एनी कंपाउंड, इसमें एनी कंपाउंड कौन सा, एनी कंपाउंड बेसिकली मेटल और नॉन मेटल मिक्सचर से बनता है। ये नॉन मेटल नॉन मेटल है, नॉन मेटल नॉन मेटल नॉन मेटल नॉन मेटल मेटल नॉन मेटल डी।
विच ऑफ द फॉलोइंग इज सोडियम पेरोक्साइड। सोडियम पेरोक्साइड नाम से पता है सोडियम होना चाहिए, मगर इसमें पेरोक्साइड है तो पेरोक्साइड का बेसिकली फॉर्म ऑक्सीजन में 2 होना चाहिए, तो आंसर हो जाएगा बी, सोडियम पेरोक्साइड। विच ऑफ द फॉलोइंग कंटेन पोलर कोवलेंट कंपाउंड। पोलर कोवलेंट कंपाउंड बेसिकली दो कोवलेंट, इनमें से किसमें पोलर कोवलेंट कंपाउंड होता है, तो आपका भी वाटर, बाकी सब आपका आयनिक कंपाउंड है। एलिमेंट जिसका एसेंशियल कंस्टिट्यूएंट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का बिलोंग करता है वो आपका होता है कार्बन, और कार्बन आपका बिलोंग करता है ग्रुप नंबर 14। कौन सा आपका एलिमेंट एग्जिबिट करता है मैक्सिमम नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन। किसमें इलेक्ट्रॉन इसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन ज्यादा होगा, सोडियम में आपका 1 होगा, एल्यूमिनियम में आपका 3 होगा, सिलिकॉन में आपका 4 होगा, और फॉस्फोरस में 5 होगा। आंसर आपका क्या टी। तो किसमें एलिमेंट सबसे लार्जेस्ट एटॉमिक रेडियस सबसे बड़ा आपका होगा, जो आपका सबसे कोना में होता है, तो आपका हो गया सोडियम, जो सबसे पहले फर्स्ट में होता है, कि यहाँ से यहाँ लेफ्ट राइट लेफ्ट एटॉमिक साइज घटता है। नेक्स्ट जनरल फॉर्मूला अल्केन का आपका फॉर्मूला होता है CnH2n+2, ये आपका आंसर हो गया। ये आपका फॉर्मूला हो जाएगा अल्कीन का, और ये फॉर्मूला हो गया आपका अल्काइन का। फंक्शन ग्रुप अल्डिहाइड में जब भी होना चाहिए तो आपको CHO ग्रुप कंफर्म होना चाहिए। ये आपका ऑर्बिसिलिक एसिड में होना चाहिए, ये अल्कोहल में होना चाहिए, ये आपका ऑक्सी में होना चाहिए। अल्कीन से अल्कीन को हम लोग और पैराफिन भी बोलते हैं, और ओलेफिन भी बोलते हैं, तो इसका आंसर आपका बोट हो जाएगा। और द एल्यूमिनियम आपका क्या हो गया, वो हो जाएगा आपका बॉक्साइट। तो ये आपका केमिस्ट्री का क्वेश्चन सॉल्व हो गया।